न्यूज नशा, आदत हर खबर की। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस गौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन प्रदेश के वरिष्ठ नेता जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, ये मोहन यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं कर रहे। ये इनकी बात ही नहीं सुनते और इनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रखते हैं। वहीं पर मोहन यादव पर अच्छा खासा दबाव है, जो कि केंद्र के साथ है, जिसमें न सिर्फ राजस्व बल्कि पार्टी फंड के लिए भी दबाव बढ़ा है। ऐसे में मोहन यादव दो तरफ से घिरे हुए हैं और सैंडविच बन गए हैं। आइए बात करते हैं राजकुमार यादव जी से, जो कि मध्य प्रदेश में पत्रकार हैं और गहरी समझ रखते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति पर। पहले तो राजकुमार जी, आपका बहुत स्वागत है। आपको क्या लगता है, जो मैंने कहा वो सही है? प्रिंस जी, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो है शिवराज जी हों या कैलाश विजयवर्गीय जी हों या फिर आपके सिंधिया जी हों, ये लोग कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश के काफी शीर्ष नेता रहे हैं। और इस तरह से जो लगातार पिछले लगभग 3-4 सालों से जो है चाहे वो यादव समाज हो, ओबीसी समाज हो, इसने लगातार जो है सड़कों पर लगभग 3-4 साल जब आंदोलन किए तो कहीं न कहीं खासतौर से यादव समाज के व्यक्ति को इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2023 में मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि जो ओबीसी में यादव समाज ने लगातार हाई रेजिमेंट के माध्यम से लगातार मध्य प्रदेश में जो आंदोलन करने का काम किया। इन आंदोलन से दबाव में आकर के जो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव आने वाला था, उसको देखते हुए मध्य प्रदेश में यादव समाज से मोहन यादव मुख्यमंत्री को बनाया। लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर प्रिंस जी एक और बात महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा कि इसको बनाने जो मोहन यादव को बनाने के बाद लगातार जो मध्य प्रदेश के जो सीनियर बड़े-बड़े लीडर थे, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय जी हों, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान जी हों। शिवराज सिंह चौहान जी को तो लगातार जो है काफी ये खटक हुई थी और बहुत काफी दुःख हुआ था। लेकिन जो ऊपर का आला कमान है, जेपी नड्डा जी हैं, अमित शाह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी ने उस समय जो है 2023 के लास्ट में जब ये चुनाव हुआ था, तो उनको बुला करके समझाइश दी थी कि अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आ जाएगी तो आपको केंद्र में हम मंत्रिमंडल में ले लेंगे। और हुआ भी वही प्रिंस जी। उन्होंने जो है शिवराज सिंह चौहान को सांसद का टिकट दिया और इसके बाद में उनको जो है कृषि मंत्रालय दिया। इसी प्रकार क्या है कि यहाँ पर ज्योतिराज सिंधिया जी को भी कृषि मंत्री यहाँ पे जो है मंत्री बना दिया गया है। तो कैलाश विजयवर्गीय जी हों, प्रहलाद पटेल जी हों, ये लोग कहीं न कहीं काफ़ी सीनियर नेता रहे हैं। केंद्र की इन लोगों ने राजनीति की है। मध्य प्रदेश में भी काफ़ी सीनियर रहे हैं। मोहन यादव जी सिर्फ तीसरी बार विधायक बने हैं। इसके बावजूद उनको जो है विधायक बनाया गया जो मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो इन लोगों को जो है ये लोग इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसके तहत ये लोग मध्य प्रदेश में भी लगातार जो है प्रशासनिक व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। जो वल्लभ भवन है, वल्लभ भवन में जो लोग बैठे हुए हैं, पुराने ही बैठे हुए हैं। व्यवस्था को सुधारने के लिए मोहन यादव जी ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो जनता के हित में हो। अभी मध्य प्रदेश में जो है कॉलेज चल रहा है, नर्सिंग कॉलेज चल रहा है। तो नर्सिंग कॉलेजों में जो है ऐसे कॉलेजों को मान्यता दे दी गई है जो कहीं न कहीं घर बैठे या दुकानों में जो है नर्सिंग कॉलेज चला रहे हैं। तो ऐसे में लगातार जो है विपक्ष भी और सभी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है सरकारों इसको कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हुई। देखा जाए तो पूरा देश में अभी नीट का मुद्दा चल रहा है। तो आप लोकसभा में भी देख लीजिए, लोकसभा में नीट के मुद्दे पर जो है सरकारें बात मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष के नेताओं का जो है माइक म्यूट कर देते हैं। इस प्रकार से लगातार जो चल रहा है वो काफ़ी संवेदनशील है और इसको लेकर के जो है चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार को जागना पड़ेगा। इस तरह से जो है इसमें क्या है सीधा-सीधा जो है गरीबों का और आम नागरिक का नुकसान हो रहा है। इस तरह की मैं बात आपको बताना चाहूँगा। और आप अभी देख लीजिए जो है केंद्र सरकार में भी देख लीजिए अयोध्या से जो है इन लोगों ने जो धार्मिक एजेंडा बनाया था, वहाँ पर जो अयोध्या के वासी हैं उन लोगों के घर गिरा दिए थे, उन लोगों की दुकानों की तोड़-फोड़ कर दी थी, उन लोगों को कोई मुआवजा नहीं दिया, जिसके कारण अयोध्या ने इस बात का पूरे देश में मैसेज दिया कि ये लोग जो है राम भगवान को सिर्फ इस्तेमाल करने का काम करते हैं। बाकी एक तरह राम के लिए किसी तरह का कोई भावना इनके अंदर नहीं है। सिर्फ राम को ये राजनीति के तौर पे ये लोग उपयोग करना चाहते हैं। अभी देख लीजिए आप लोकसभा में देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो है 50 साल जो पहले जो इमरजेंसी लगाई थी उसका ज़िक्र किया। जबकि अभी आप देखा जाए तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने जो पिछले 10 साल से अघोषित इमरजेंसी चालू कर रखी है। अघोषित इमरजेंसी है तो इसकी लोग डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। अभी विपक्ष में राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी नीट पर जो है बात करने के लिए तैयार थे, लेकिन बात कर रहे थे इससे पहले कि जो है वहाँ पर संसद में उनका जो है माइक है म्यूट कर दिया जाता है। ऐसे में ये लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या युवाओं की बात करना नहीं चाहते? किसानों की बात करना नहीं चाहते? 700 किसानों की जो है पूरा
आंदोलन के दौरान मौत हो गई, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी उस पर बोलने के लिए मोदी जी तैयार नहीं है। आपके यहाँ पर देख लीजिए, आप किसान आंदोलन हुआ हरियाणा से लेकर के पंजाब में, उस पर ही बोलने को तैयार नहीं है। एमएसपी जो कानून की गारंटी है उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो, कहीं ना कहीं जनता के जो मुद्दों पर बोलना नहीं चाहती है और जनता के हमेशा मुद्दों को लेकर के खिलाफ रहती है। तो ऐसे में ये काफी विडंबना है। ऐसी सरकार जो जनता के हित में सरकार होना चाहिए, वो जनता के हित में सरकार ना होते हुए जो है उद्योगपतियों के लिए सरकार काम कर रही है, अंबानी अडानी के लिए काम कर रही है। अभी देखा जाए तो इन्होंने जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बदलने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री थे वो काफी सीनियर थे, 18 साल के थे। तो इन लोगों को जो अमित शाह जी से लेकर के पूरा ऊपर की जो टीम है उसको ये स्वीकार नहीं थे, क्योंकि उनका जो मापदंड था वो एक अलग टाइप का था। अभी चूंकि क्या है, सीनियर नहीं है, मोहन यादव सीनियर नहीं है, जिसके कारण उनको बनाया, जिससे कि लगातार वो दिल्ली ही जाते रहते हैं। यहाँ पर काम कम करते हैं और दिल्ली जाना आना ज्यादा रहता है। वही तो जनता और हम सब लोग समझदार हैं, सब जानते हैं कि बार-बार इनका दिल्ली जाना क्यों होता है, क्या इस तरह का क्या चल रहा है, गड़बड़ झाला चल रहा है, ये सब लोगों को पता है। धन्यवाद प्रिंस जी। मध्य प्रदेश में बीजेपी काफी मजबूत है, लेकिन मोहन यादव पर काफी ज्यादा दबाव दिख रहा है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि मोहन यादव पर ज्यादा दबाव पड़ने से मध्य प्रदेश में बीजेपी कमजोर हो जाएगी? देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि आपकी बात से मैं सहमत हूं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था, इस चुनाव के दौरान अगर कांग्रेस जो है यहाँ ताकत के साथ काम करती, अगर एक विपक्ष की भूमिका ताकत के साथ निभाती, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे हाफ हाफ हो सकता था। मतलब मैं मेहनत करते तो ये लोग कांग्रेस वाले अगर मेहनत करते, यहाँ पर चूंकि जीतू पटवारी इतना विपक्ष के तौर पे कांग्रेस का लीडरशिप नहीं कर पाए, जिसके कारण यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 29 में से 29 सीट जीत गई। आपने देखा होगा कि कमलनाथ जी हो, नकुलनाथ हो, कमलनाथ जी ने देखा कि जो है चुनाव से पहले सरेंडर कर दिया था। एक खबरें उड़ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में कमलनाथ जी शामिल हो रहे हैं। तो इससे ये मैसेज गया है पूरे मध्य प्रदेश के अंतर्गत कि जब कमलनाथ जी जैसे लीडर मध्य प्रदेश के, जब वो भारतीय जनता पार्टी में भले वो शामिल नहीं हुए, लेकिन वो शामिल होना चाहते हैं, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में क्या है कि जो है कांग्रेस ने एक तरह से वॉक ओवर दे दिया था भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसके कारण यहाँ पर जो है 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी 29 में से 29 सीट ले गई और कांग्रेस एक भी सीट नहीं ले जा पाई। अगर यहाँ पर कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में मजबूत होता तो निश्चित तौर पे 10 से 15 सीट ले जाने में कामयाब होता। इस प्रकार मैं आपको, जहां तक आपने मोहन यादव जी का सवाल किया, तो मोहन यादव जी की आप बात करें तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है, वो आईटी सेल जिस तरह से शिवराज जी चौहान के लिए काम करता था, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी योजनाओं का प्रचार प्रसार, मोहन यादव जी जहां पर कार्यक्रम करते थे उनका प्रचार प्रसार करता था, इस तरह से प्रचार प्रसार नहीं कर रहा है। ये लोग कहीं ना कहीं मोहन यादव की कमजोरी को तलाशने में जो विपक्ष मान के चलेंगे अपन, जैसे चाहे शिवराज जी हो, सिंधिया जी हो, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, कैलाश पटेल जी हो, इनको जब इनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं मोहन यादव जी को, तो ये लगातार उनकी गलतियों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ गलती करें और जिससे कि हमको मौका मिले और हम इस अवसर की तलाश में हो। प्रिंस जी। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे आगे भी चर्चा चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।